ओके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ग्लैंड्स के ऊपर है, तो हम समझेंगे सबसे पहले ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स की जो डेफिनेशन है, तो एक ग्रुप हो जाता है हमारे शरीर के अंदर हमारे कुछ सेल्स का, जो मिलके हमारे एक ऑर्गन को बनाते हैं। उनका काम होता है कि सिक्रीशन करना, किसी भी जो भी सब्सटेंस जो फॉर्मेशन होता है उसको फिर वो अपने वहां से उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, जो भी वहां पे बना उसको उन्होंने रिलीज कर दिया आगे। तो ग्लैंड्स जो होते हैं हमारी, एक तरह की हिंदी में हम इसको बोलते हैं ग्रंथि। उनका काम होता है कुछ जो है जूसेस का, कुछ या कुछ लिक्विड्स का, उनको इनका जो है ये सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो हमारे दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक ग्रंथि, दोनों का काम ही हमारे जूसेस को बनाने का है, कुछ सिक्रीशंस को बनाने का है, हम एक तरह से कहते हैं। तो एक प्रकार की ग्रंथि होती है, वो उसको एक रास्ता चाहिए। रास्ते का मतलब है कि उसको एक पाइप चाहिए, और वो पाइप्स के रास्ते से अपनी जो भी जो भी सिक्रीशन को बनाती है, वो वहां से लेके अपने उस जूस को लेके दूसरी जगह पर जो है उसको छोड़ती है, या वहां से निकालने के लिए उसको एक रास्ता चाहिए निकलने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जिनको उसकी जरूरत ही नहीं है। वो उस सिक्रीशन को जो है बिना पाइप के माध्यम से वो डायरेक्ट या तो बॉडी के सरफेस पे या जहां पे भी उनकी जरूरत होती है या ब्लड में रिलीज कर देती है। ठीक है, वो फिर ब्लड के ही माध्यम से वो जहां उसकी जरूरत होती है वो पहुंच जाता है। तो हमारी दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक पाइप वाली या डक्ट वाली, और एक बिना डक्ट वाली। तो डक्टलेस ग्लैंड्स हम उसको बोलते हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड्स जो है वो डायरेक्ट अपनी सिक्रीशंस को कहाँ डाल देते हैं? ब्लड में डाल देते हैं। तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं हम? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या हिंदी में हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, वो जो भी सिक्रीशंस होती हैं अपनी उसमें डाल देती हैं, ब्लड में डाल देती हैं। ब्लड हमारा जो सिस्टम है उसमें डाल देती हैं, और वहां से ही वो पहुंचती पहुंचती उस जहां पर उनकी जरूरत होती है वहां पर वो पहुंच जाती हैं, और उनका जो भी कार्य होता है उसमें उनकी मदद मिलती है। ओके। उसके बाद जो है हमारी एक तरह की हमारी और ग्रंथि होती है जो पाइप के माध्यम की होती है। तो उसमें हमारे वो हम उनको डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और उनको क्या कहते हैं? हम उनको बाह्य स्रावी ग्रंथियां, मतलब वो पाइप के माध्यम से बाहर की तरफ निकलते, तो उनको हिंदी में बाह्य स्रावी और इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही चली जाती हैं, और वहां से ब्लड के माध्यम से जहां उनकी जरूरत होती है वहां पहुंच जाती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो होती है उनमें पाइप्स होते हैं, और वो अपने उन डक्ट्स के जरिए जो है अपनी सिक्रीशंस को अपने उस ग्लैंड से बाहर निकालती हैं, और जहां उनको पहुंचना होता है वो पाइप के माध्यम से पहुंच जाती हैं। ओके। यस अब मैम। हाँ, तो बाह्य स्रावी ग्रंथियां और अंतरह स्रावी ग्रंथियां, तो यहाँ पर भी लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिनको हम क्या कहते हैं? अंतः स्रावी ग्रंथियां। तो वो उनको कहा जाता है जिन हमारे स्पेशल उनके सेल्स होते हैं जिनका काम हमारा होता है सिक्रीशन का ही होता है। तो ये ग्रंथियां विशेष रसायन, वो केमिकल्स से बनती हैं, वो हमारे एक तरह का उस सिक्रीशन को बनाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्थानों में स्रावित करती हैं और संपूर्ण शरीर में रक्त के साथ परिसंचारित होते हुए लक्ष्य ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। बाह्य स्रावी में उनको नालियों की, उनको डक्ट्स की, वाहिकाओं की जरूरत होती है, तो उनका रस जो है वो किसी पर्टिकुलर जो भी विशेष अंग तक पहुंचता है वो किसके माध्यम से? उन वाहिनियों की मदद से। तो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं? हम हार्मोन्स बोलते हैं। और एक्सोक्राइन की हमारी कुछ जूसेस हो सकते हैं। ठीक है, यूजुअली हमारे कुछ जूसेस हैं, कुछ सिक्रीशंस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से किस ग्लैंड पे बन रहे हैं, उस हिसाब से उनके नाम होते हैं। तो हार्मोन्स क्या है? बेसिकली हमारे एक तरह का केमिकल ही है जो कि किसी पर्टिकुलर सेल या टिश्यू से रिलीज होता है। ठीक है ना? और
वहां से रिलीज होके जो पर्टिकुलर जिस ऑर्गन पे उसको काम करना होता है वो पहुंच जाता है, और ब्लड के माध्यम से ही वो पहुंचता है। तो एक तरह का हार्मोन्स से ये हमारे क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, क्योंकि ये हमारे केमिकल्स से ही बने होते हैं, और इनका जो है मेनली ये हमारे प्रोटीन से बने होते हैं कुछ, लेकिन हमारे स्टेरॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर कम या ज्यादा होती है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, बॉडी की फंक्शनिंग के ऊपर पड़ता है। जब बॉडी की फंक्शनिंग पे पड़ता है तो हमारी बॉडी की हेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो अगर ये कम या ज्यादा होंगे तो हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल फिनोमिना है वो नहीं होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर हो सकता है हम किसी रोग से ग्रसित हो या हमारा स्वास्थ्य जो है वह बिगड़ जाए। इसके बाद अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर में कई प्रकार के होते हैं। तो हमारे, अगर हम अपने मस्तिष्क से शुरू करते हैं, ऊपर हेड एरिया से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहली है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये एक ही होती है। फिर मस्तिष्क में एक और होती है हमारी पीनियल ग्लैंड होती है। ठीक है, ये भी हमारे मस्तिष्क के पास ही होती है, मस्तिष्क में ही होती है। दूसरी है, फिर हम वहां से नीचे आते हैं तो है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही हमारे ग्रंथि एक और होती है जो होती है पैराथायराइड ग्लैंड, वो बिल्कुल थायराइड से चिपकी हुई होती है। फिर हम नीचे आते हैं तो हमारे हृदय प्रदेश की तरफ हमारी कौन सी होती है, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, इसको सॉरी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो हमारे हार्ट के पास होती है। और फिर उससे नीचे जाते हैं तो हमारी किडनी के ऊपर हमने जब पढ़ा भी था, अगर आपको ध्यान होगा, जब किडनी का हमने कॉर्टेक्स मेडुला बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो किडनी के ऊपर हमारी, हाँ वेरी गुड, एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं। तो दोनों किडनियों के ऊपर ये हमारी दो होती हैं। वहीं पर ही हमारा पेनक्रियाज भी होता है। पेनक्रियाज भी जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था तो हमारे पेनक्रियाज में पढ़ा था हमने, वो कुछ जूसेस बनाता है हमारे, तो पेनक्रियाज हमारा एक हार्मोन भी बनाता है, तो इसीलिए वो भी हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। फिर उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो वहां पे हमारे जो है गोनाड्स हैं, जिन जो कि हमारे ओवरीज और टेस्टिस करके हमारे ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे हार्मोन्स को बनाती हैं। ओके, अब हम एक एक करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की या पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे। तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये बेसिकली हमारा हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो आपको ब्रेन नजर आ रहा है। आपको याद है इस ब्रेन को हम क्या कहते हैं, ये जो पार्ट नजर आ रहा है, सेरेब्रम। वेरी गुड, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम के हमारे उसमें नीचे क्या था, हमारा थैलेमस था और फिर हाइपोथैलेमस था। तो हाइपोथैलेमस के साथ ही एक ये छोटा सा हमारा ये ऑर्गन दिख रहा होगा, बहुत छोटा मैम होता आप है पॉइंट ये। कर रही हैं क्या? मैम आप पॉइंटर से आज पॉइंट कर एक्चुअली रहे हैं? आज ना पीपीटी नहीं है तो इसलिए इस पे पॉइंटर नहीं आ रहा है। टुडे इज मैम ये ना एक्चुअली, कन्वर्ट हो जाती है वैसे ना, मतलब अभी तो कोई बात नहीं, बट जैसे आपके पास पीडीएफ होता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है हाँ पीपीटी वो में। एक्चुअली आज अभी मैंने सर्च थोड़ा भी किया तो उसमें मुझे मिला नहीं, तो सडनली मैंने किया है वो, आई नो, बट अभी ये समय की वजह से मैंने इसी को शेयर कर लिया। अगर आपको ओके दिक्कत मैम। हो रही है तो मैं करूँ इसको, अभी करूँ या नो अभी मैम हम पढ़ नो। लेते हैं? ठीक है, अगर आपको दिक्कत अभी लगे तो पढ़ प्लीज लेते आप हैं। मुझे बताइएगा। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमें नजर आ रही है, ये बहुत छोटी होती है, मटर के दाने के बराबर होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज होता है बिल्कुल मटर के दाने के बराबर होता है, और ये हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। और इसका वजन लगभग लगभग, अभी इसकी डिटेल्स नहीं आ रही, हाँ आ तो नहीं है, इसका वजन जो लगभग लगभग हमारा होता है 500 mg के करीब ही होता है, 1 ग्राम भी नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा वो देखोगे 500 mg है इसका। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसिकली इसके अंदर 3 पार्ट्स इसमें होते हैं, 2 लोब्स होते हैं जैसे उसमें भी दिखा रहे हैं। एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब हो रहा है, और ये दोनों लोब इसके एक बीच में मिले हुए होते हैं, तो इसको हम 3 पार्ट्स कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो हम दोनों लोब्स जो आपस में जुड़े रहते हैं, तो इस तरह से इसके हम 3 पार्ट्स इसको कह सकते हैं। और ये हमारे ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है
कि जो कि आप पिक्चर में देखोगे, नीचे वाली पिक्चर में, ये बाकी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये उन सबको कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सबको कंट्रोल में रखता है। ओके, और इसको कंट्रोल में कौन रखता है, इसको कंट्रोल में हाइपोथैलेमस रखता है। हाइपोथैलेमस का क्या काम था, अगर कोई बताएंगे हमें? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट था, उसका क्या काम था? सोना चाटना, भूख, टेम्परेचर पेन, स्ट्रेस, इमोशंस, है ना, ये सारी इसकी थी, तो हमारे हाइपोथैलेमस की एक्टिविटीज थी। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन सबको कंट्रोल करता है। ओके, और इसका वजन अभी बताया 0.5 ग्राम या 500 mg, मैंने हाँ 500.5 mg हम कहेंगे, मतलब आधा ग्राम इसका होता है, 1 ग्राम भी नहीं है, मटर के दाने के बराबर होता है। तो इसके 3 मैंने पार्ट्स बताए, पर हम 2 पार्ट्स के जो लोब्स होते हैं वो ही इसके कुछ हमारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो पहला जो इसका एंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। तो एंटीरियर लोब से हमारे जो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लगभग 7 कह सकते हो, यहाँ पर मेंशन है, और पोस्टीरियर लोब से हमारे 2 हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं। ओके, चले आगे। मैम ये पोस्टीरियर इंटीरियर वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 2 लोब्स हैं इसके, आप नीचे वाली पिक्चर में देखोगे ना, पीली वाली पिक्चर में देखोगे 2 लोब्स हैं, और एक ये स्टॉक है, एक डंडी के माध्यम से ये हमारे हाइपोथैलेमस से बेसिकली अटैच होता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, लेकिन दोनों लोब भी एक दूसरे के अटैच होते हैं, जिसको हम इंटरमीडिएट लोब होते हैं, वहां से कोई हार्मोन नहीं बनता। दोनों लोब से जो इसके होते हैं हार्मोन्स बनते हैं। तो जो एंटीरियर लोब होता है, आगे वाला जो हिस्सा होता है, लोब होता है, उससे हमारे लगभग 7 हार्मोन्स बनते हैं, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो। और जो देखोगे, जो ये गोल सा राउंड सा जो दिखाया हो ना, हमारा थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये सारे वहीं से ही बनते हैं। और जो पोस्टीरियर लोब से सिर्फ हमारे 2 हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यस। अब यहाँ पे उनकी डिटेलिंग है, देखो, इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह देते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हमारे ये हार्मोन्स बनते हैं, पहला हार्मोन है जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, और सेकंड हमारा यहाँ पे प्रोलैक्टिन है, थर्ड हमारा टीएसएच है, फोर्थ हमारा एसीटीएच है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिफ्थ हमारा, इन हार्मोन्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे किसका क्या काम है। फिफ्थ हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, सिक्स्थ हमारा एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सेवंथ इज अ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। पोस्टीरियर लोब से हमारे 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एडीएच होता है जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। एडीएच की फुल फॉर्म है हमारी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर याद होगा, जब हमने किडनी के बारे में पढ़ रहे थे, जब हमने फॉर्मेशन हम देख रहे थे, यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है, फिल्ट्रेशन होती है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, अगर आपको याद हो तो वहां पर ये नाम आया था। और दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है वो तो है ऑक्सीटॉसिन। तो ये हमारे कई सारे हार्मोन है, अभी इनके नाम है, अभी हम इनके काम के ऊपर अभी हम बात करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पीनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में है, इन हार्मोन्स को याद करने के लिए ना एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ, इसको हम बोलते हैं गोट फ्लैप। क्या बोलेंगे? मेरे गोट फ्लैट, गोट फ्लैप। मैं उसको भी, आप इसको देख, मतलब लेट मी सी, एक्चुअली आज मेरे खुद के नोट्स शायद मिल जाएंगे। जी फॉर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ओ से ऑक्सीटॉक्सिन, पहले लिख लो बेशक अगर आप वो कर रहे हो तो, GOAT, यस। जी से आपका GH है, ग्रोथ हार्मोन है, ओ से ऑक्सीटॉक्सिन है। अभी इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी मिक्स कर रही हूँ इस फॉर्मूले से, वो आप बाद में सोच लेना, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको याद करने, अरे यार कितने सारे हार्मोन्स हैं मुझे याद नहीं होते, तो GOAT गोट, FLAP फ्लैप। गोट फ्लैप से आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। जी से जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, ओ से ऑक्सीटॉक्सिन है, ए से है आपका
ACTH नंबर 4 का जो हार्मोन है, ACTH आप कह सकते हो, पहले वही आ रहा है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। T से है आपका थर्ड नंबर का TSH, ठीक है, ये हो गया गोट। अब फ्लैप, F से आपका है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। L से है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो है। A से फिर आपको देखोगे वेसोप्रेसिन जो पोस्टीरियर से बन रहा है ADH। देन FLAP से आपका है प्रोलैक्टिन। तो ऑलमोस्ट आपके सारे यहाँ पर होते हैं। अब आप कहोगे MSH का नाम नहीं आ रहा, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है, प्रेजेंट तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, लेकिन जो बाकी आपके 6 और ये बाकी 2 हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये लास्ट वाला बता लास्ट वाले का यूजुअली उसका ना मेंशन नहीं होता है, पर वो भी रिलीज होता है, इसलिए इस गोट फ्लैप वाली सीक्वेंस में उसका नाम नहीं है गोट फ्लैप, GOATFLAP, ठीक है। आप इससे आप इन सब उसको याद कर सकते हो, कभी भूल जाओ तो एग्जाम में लगे कि कौन कौन से थे, तो आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो। ओके, मैम। ए से क्या बताया आपने? ए से देखो यहाँ पर है, देखो G से है ACTH। नंबर 1 का, O से है नंबर 2 सेकंड पार्ट में, A से आपका फोर्थ नंबर का है, T से आपका थर्ड नंबर का है, F से आपका सिक्स नंबर का है, उसके बाद L से आपका फिफ्थ नंबर का है, A से दोबारा आपका सेकंड पार्ट का A1 नंबर है जो कि वेसोप्रेसिन भी उसका नाम है, और P से आपका नंबर 2 प्रोलैक्टिन है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब है दूसरा हमारा थायराइड ग्लैंड। मैम हेलो, थोड़ा पीछे वाला स्लाइड में जैसे ना आपने बताया 2 में ओ है, तो ओ तो उसमें नहीं दिख रहा है हमको। 2 सेकंड नंबर में पार्ट में देखो आप, प्रोलेक्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटॉक्सिन है, समझ ये आया। प्रोलेक्टो हार्मोन लिखा है ना, ये वही कंफ्यूज हो रहा है। लेक्टो और जेनिक। लैक्टोजेनिक, आप पी याद रखो अभी, वो देखो कई बारी कुछ हम फॉर्मूलाज किसी चीज को लर्न करने के लिए बना देते हैं, तो लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन एक ही नाम है, लेकिन जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ उसमें हम पी यूज कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोलैक्टिन। गोट फ्लैप में हम पी यूज कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन, ठीक है। जी, GPTALFM। थैंक आप अपना यू। फॉर्मूला बना लीजिए, वो आपके ऊपर है, मैंने ये इस तरह से पढ़ा ठीक था, है। मैंने आपको वो बता दिया, आप अपना कुछ भी बनाइए, वो आपके ऊपर है, ठीक है मैम ये इसमें कौन इजी। कौन से जी हॉर्मोन्स रह गए हैं? जी। मैम कौन कौन से हॉर्मोन्स इसमें रह गए हैं? सिर्फ नंबर 7 का रह गया है मिलेनोसाइट्स, और कोई भी नहीं रहा। मिलेनोसाइट्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली में नहीं वो रहता है, इसलिए जो हम लोगों मैंने जो उसमें बनाया था तो वो इजी था। सारे ही आपके हार्मोन्स है, 8, GOATFLAP 8 है ना, तो 8 आ तो रहे हैं इसमें, 7 नंबर को छोड़ दोगे तो सारे आ रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। चले आगे, थायराइड यस ग्लैंड की मैम। बात करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड हमारा गले में स्थित होता है, ये हमारे ट्रैकिया के सामने होता है, यूजुअली इसकी पोजीशन जो है C7 से T1 के बीच में होती है, वहां पर ये हमारा प्रेजेंट होता है। और लैरिंग्स के सामने बेसिकली हमारे यहाँ ट्रैकिया है, ट्रैकिया या लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया के सामने प्रेजेंट होता है। इसका वेट लगभग 25 ग्राम के तकरीबन होता है, और ये बटरफ्लाई शेप में है, देख रहे हो आप, जैसे बटरफ्लाई के पंख होते हैं, तो इसके 2 लोब्स होते हैं, दोनों लोब्स आपस में मिले हुए होते हैं, उस जिससे ये दोनों लोब्स मिले हुए होते हैं उसको हम ईस्थमस बोलते हैं, ठीक है। तो राइट लोब और लेफ्ट लोब होता है जो कि दोनों को जोड़ता है, दैट इज द ईस्थमस। और इसकी डायमेंशंस लगभग ये जो 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ओके, तो ये जो हमारे हार्मोन सिक्रीट करता है, ये हमारे हार्मोन्स थायरॉक्सिन और हमारा करता है ट्राई आइडोथायरॉन, जिसको हम T3 और T4 बोलते हैं, ठीक है। T3 और T4 हमारे ये हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि फॉलिकुलर सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो इसका T3 और T4 सिक्रीट करते हैं, और इसके पैराफॉलिकुलर सेल्स कुछ होते हैं जो कि इसका हमारे कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो बेसिकली हमारे थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ओके, आगे चलते हैं, इनके काम को भी हम आगे देखेंगे। अब हमारा पैराथायराइड, हाँ जी, मैम थायरोक्सिन और एक और क्या नाम बताया उसका? T3, T4, T3 का नाम है ट्राई आइडो
थायरोनिन, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, ट्राई आइडो होना चाहिए था, तो ट्राई आइडो थायरोनिन, ट्राई मतलब 3 है, तो वो 3 यहाँ पे हमारे उसके जो हार्मोन्स के 3 वो बनते हैं, तो ट्राई आइडो थायरोनिन। और T4 को हम थायरोक्सिन बोलते हैं, THYROXINE। पैराफोलिकुलर सेल्स जो उसके जो हमारे वहां पर दूसरा जो बनता है वो हमारा होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, नाम अभी याद रख लो, आगे हम देखेंगे सभी हार्मोन्स का क्या काम होता है। पैराथायराइड हार्मोन बनाता है हमारे पैराथायराइड ग्लैंड हमारा हार्मोन्स को रिलीज होता कहाँ पे, पहले सॉरी इसको हम बात करेंगे, ये हमारे थायराइड ग्लैंड पे ही चिपका हुआ होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, नीचे वाली पिक्चर में हमारे थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स के ऊपर ये छोटे छोटे दाल के दाने के बराबर येलो कलर के आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे, जो कि हमारे लोब्स के पीछे होते हैं। आगे का फ्रंट व्यू तो ऊपर वाला है, बैक व्यू में आपको देखो मिलेगा, तो बैक व्यू में थायराइड ग्लैंड पे ये 2 मसूर के दाने के बराबर जो होती है ये हमारे लोब्स होते हैं। इसके बेसिकली 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं, तो 4 छोटी छोटी ग्रंथियां हैं, और इनमें से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको बोलते हैं पैराथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन। ठीक है, पीटीएच बोल दो, पैराथ हार्मोन बोलते हैं। अब हम उसके बाद नीचे आते हैं, तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, तो सुप्रारीनल या एड्रिनल बोल देते हैं। ये 2 ग्लैंड्स होते हैं हमारे, दोनों किडनियों के ऊपर पाए जाते हैं, और इनकी लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई इनकी जो मोटाई जो होती है 3 सेंटीमीटर लगभग, ऐसा इसको हम मानते हैं। तो इसके भी जैसे हमारी किडनी का कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड का भी 2 पार्ट से बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं बाहरी भाग जो था कॉर्टेक्स, और अंदरी भाग होता है मेडुला। ये थोड़ी सी कैप शेप या ट्रायंगल शेप के होते हैं, त्रिकोणी, जैसे सेंटा क्लॉज की कैप नहीं पहनते हैं, सॉर्ट ऑफ ऐसे ही आप सोचो, दोनों किडनीज को पहनाई जाती है, तो ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी, अब देखो इस पिक्चर में आपको पता चलेगा एड्रिनल ग्लैंड्स जो है हमारे कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला के उससे आपको यहाँ पर आप पिक्चर में देखोगे, बाहरी वाला आपको दिख रहा है लाइट कलर का, कॉर्टेक्स है, उसकी कवरिंग कैप्सूल है जैसे किडनी की होती थी, और अंदर का जो है हमारा मेडुला है। ठीक है, 1 मिनट। तो इसमें हमारे ये जो हार्मोन्स, अंदर ब्लू ब्लू है उसको बोल रहे हो आप, ब्लड मेडुला? वेसल्स नहीं, ब्राउन कलर का है, चॉकलेट ब्राउन कलर का मेडुला दिख रहा है, जो ब्लू कलर के हैं वो ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स में वो अपना क्या कर देता है, अपना हार्मोन सिक्रीट कर देता है, और ब्लड के माध्यम से ही उसके हार्मोन्स को जहां पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी हमारे हार्मोन्स बनते हैं, और हमारे एड्रिनल मेडुला से भी हमारे हार्मोन्स बनते हैं। तो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 बेसिकली हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके हम समझते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि हार्मोन्स को कई बार हम स्टेरॉइड्स का नाम देते हैं, तो यहाँ पे हम इनको बोलेंगे कॉर्टिको, क्योंकि वो कॉर्टेक्स से बन रहे, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। तो यहाँ से हमारे 3 हम जो है मेनली 3 तरह के हमारे हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे 3 तरह के होते हैं, जो एक उसका बिल्कुल, उसको भी हम 3 जोन्स में हम डिवाइड करके चलते हैं। तो बाहरी क्षेत्र जो है वो हमारा आउटर जोन से हमारे मिनरल्स जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, मिडल वन से हमारा ग्लूनो लिखा है पर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, और हमारा जो अंदर वाला है वहां से हमारे गोनेडो, या हम इनको सेक्सुअल हार्मोन्स भी बोलते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है, या तो आप अभी यहाँ पे गोनेडो कॉर्टिकॉइड्स हम समझ के चलते हैं। तो जो हमारे बाहरी क्षेत्र से बनता है वो हमारा होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसको हम एक नाम और देते हैं, उसको बोलते हैं हम एल्डोस्टेरॉन। ये हमारा मेन हार्मोन होता है बेसिकली, ये एल्डोस्टेरॉन आउटर जोन से बन के निकलता है। ठीक है, इसका काम अभी हम देखते हैं, अभी नाम याद कर लो। मिडल से हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे
जो शरीर में यहाँ पर दो तरह के यहाँ पर देख रहे हो, एक कॉर्टिसोल होता है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉन होता है। बेसिकली नहीं तो हम कई जगह पे सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ही फंक्शन समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको सिंपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम कॉर्टिसोल से भी हम याद रखते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल और हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइन। फिर अंदर की लेयर से हमारे क्या बनते हैं, हमारे गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि हमारे मेल और फीमेल के हिसाब से होते हैं। तो मेल्स में हम इसको जो है एंड्रोजन बोलते हैं। वैसे हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, मेल में हमारे एंड्रोजन्स कहते हैं और फीमेल में हम इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन्स। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, हम कई बार सेक्सुअल हार्मोन्स भी बोलते हैं, मेल में एंड्रोजन और फीमेल में ईस्ट्रोजन। इसके बाद अंदर का जो मेडुला है, मेडुला हमारे कॉर्टेक्स के बीचों बीच होता है। वहां से दो हार्मोन्स हमारे निकलते हैं। वहां से हमारे जो दो हार्मोन्स होते हैं वो निकलता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम यहाँ पर जो है वो होता है एपिनेफ्रिन, और नॉन एड्रेनलिन का नाम जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। मैम इसके एक बार बाद ये नाम फिर से रिपीट कर दीजिए, हाँ, लिखे हुए आप देख लीजिए, लिखे हुए हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। चले आगे। यस मैम। अब हम आते हैं अपने पैनक्रियाज की तरफ। पैनक्रियाज हमारा जो है उसमें एक स्पेशल तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस स्पेशल तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक तरह के गुच्छे होते हैं। उनको उनसे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उनके अंदर भी हमारे कुछ मेन सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। तो वहां पर हमारे अल्फा बीटा डेल्टा, इस तरह के हमारे अल्फा बीटा डेल्टा हमारे इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि ये जूस को भी क्रिएट करता है, हमारे पैनक्रियाटिक जूस को, और वह वो डक्ट्स के माध्यम से हमारे ड्यूडेनम में आके मिल जाता है ना। तो इसीलिए हमारा पेनक्रियाज दोनों तरह का ऑर्गन है। वो हमारा एक्सोक्राइन भी है क्योंकि वहां से वो जो जूस निकल के ट्यूब्स के या वाहिनियों की मदद से जो है हमारे पाचन क्रिया में मदद करते हैं, और हमारा ये हार्मोन भी बनाता है जो डायरेक्ट ब्लड में मिलके हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शनिंग में रोल करता है। तो पैनक्रियाज इज द ओनली ऑर्गन विच इज द बोथ एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। वो दोनों में काम करता है, ये मिक्स तरह का ग्लैंड होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों ही है। अंतःस्रावी ग्रंथि का कुल भाग सिर्फ 1% ही होता है। उसमें हमारी, मैंने अभी बताया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या इसको अग्नाशयिक द्वीपिकाएं बोला जाता है, जिसमें हमारी सेल्स के प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग हार्मोन्स को प्रेजेंट करते हैं। तो एक पैनक्रियाज में लगभग लगभग हमारी कितनी ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, 2 लाख से लेके 20 लाख तक ये एक्चुअली प्रेजेंट रहते हैं। तो चार जो हमारी अल्फा बीटा, अल्फा जो है, अल्फा सेल्स वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागन। क्या रिलीज करते हैं, ग्लूकागन। बीटा जो बनाते हैं वो इंसुलिन। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियाज में कौन इंसुलिन हार्मोन बनाता है, तो आप बताओगे बीटा सेल्स, या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कई बार होता है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। बीटा सेल्स ही हमारे इंसुलिन को बनाते हैं। फिर डेल्टा सेल्स हमारे इसके एक्सोक्राइन कौन से वाले हैं और एंडोक्राइन कौन से वाले हैं? क्या क्या मतलब एक्सोक्राइन क्या है? तो आपने बोला ना कि ये पैनक्रियाज ओनली एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है, हाँ, दोनों है, दोनों काम करता है। तो अलग अलग हॉर्मोन्स हैं। ओके सॉरी। हार्मोन्स कौन बनाता है, हार्मोन्स तो एंडोक्राइन बनाते हैं ना। तो ये हार्मोन्स भी बनाता है और ये जूस भी बनाता है जो कि एक्सोक्राइन भी बनाते हैं। तो इसमें दोनों काम होते हैं। इसके अंदर हार्मोन भी बनता है और इसके अंदर जूस भी बनता है जो हमारी पाचन क्रिया में मदद होती है। तो जो जूस बनता है एक्सोक्राइन वाला, वो तो ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलता है, हमारी आंतों में जाता है। और जो हार्मोन बनता है एंडोक्राइन वाला, वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, हमारे बॉडी की फंक्शनिंग, जो भी उसकी फंक्शनिंग है उसमें मदद करने के लिए। तो इस ऑर्गन का दोनों में काम होता है, चाहे वो हमारा
जूस बना के ट्यूब से भेजे, चाहे हार्मोन बना के ब्लड में भेजे। इट्स अ मिक्स्ड ग्लैंड, ओनली ग्लैंड जिसके अंदर दोनों खूबियां प्रेजेंट हैं। और मैम इनके सेल्स क्या करते हैं, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स आप बता। मैंने अभी बताया आपको, आप दोबारा सुनिए। हमारे जो ये जो सेल्स हैं ये हमारे अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा बेल सेल्स जो होते हैं वो बनाते हैं ग्लूकागन नाम का हार्मोन, बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन नाम का हार्मोन, डेल्टा सेल्स बनाते हैं सोमेटोस्टेरोन नाम का हार्मोन। ठीक है, एक अलग एक और कोशिका है जो कि हमारी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होती है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एक ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड है, और इसको यहाँ पे मटर के दाने का लिखा है, पर ये शायद मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ये एक्चुअली भी बहुत छोटा होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली हमारा मटर के दाने के बराबर होता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें मैं इस बात को अभी मैं पूरी तरह से नहीं कह पाऊंगी, लेट मी चेक। तो पीनियल जो हमारा ग्लैंड है ये हमारे मस्तिष्क में ही पाया जाता है। ये रेड कलर का बेसिकली होता है, वो ये भी बहुत छोटा ही होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, अगर जो सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम के ऊपर आप देख रहे होगे, और ऊपर उसके किसके नीचे, कॉर्पस कैलोजम। हमने जब ब्रेन के बारे में पढ़ा था तो जैसे आप जानते हो हमारा सेरिब्रम दिख रहा है आपको, सेरिब्रम के दो हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट होता है। लेकिन सेरिब्रम मैंने बताया था कि अंदर से दोनों मिले हुए होते हैं। कहाँ से मिले हुए होते हैं, उसको हम कॉर्पस कैलोजम कहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको बीच में दिख रहा है। तो ये कॉर्पस कैलोजम के पास ही ये हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हमारा जो है हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। और ये बेसिकली जब प्यूबर्टी से पहले, इसका काम बेसिकली प्यूबर्टी से पहले होता है, कि जो हमारे बॉडी के जो हमारी डेवलपमेंट को जो है कंट्रोल करके रखता है। एक्चुअली जो हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट है या सेक्सुअल ग्रोथ होती है, ये प्यूबर्टी से पहले उसको कंट्रोल करके रखता है। जब हम प्यूबर्टी स्टेज में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी को, जब हमारे डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, सेक्सुअली डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, तो फिर इसका इतना काम नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा जो है एट्रोफिक टाइप का हो जाता है, ये कैल्सिफाइड का हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो बेसिकली जो हमारा हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है वो होता है मेलाटोनिन। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है मेलाटोनिन। मैम इसलिए ये पीनियल वाला जो है वो मतलब कहते हैं कि 10-12 साल के बाद शायद ये मतलब नहीं रहता है, ऐसा कुछ है, इसीलिए बोलते हैं एक्चुअली क्या? देखो, मैं इसको नहीं इतना कहूंगी, क्योंकि पीनियल ग्लैंड एक बहुत ही रहस्यमयी एक ग्लैंड है जिसको मैं कहूंगी। इसके ऊपर अपने हम जब नीचे कोई नहीं है बेटा, अच्छा, जिसमें अभी हम मेडिटेशन के ऊपर ना, जो हमारी बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। तो काम तो ये करता ही है। ये इसके ऊपर आज भी बहुत रिसर्च बेसिकली चल रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैम ये जो ताड़ासन करते हैं ना, तो जब ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, पढ़ा था एमए में। अच्छा, हो सकता है, देखिए वो शोध अभी चल रहा है इसके ऊपर ही। तो ये बेसिकली अंधेरे में ज्यादा काम करता है, मैं बताऊं। पीनियल ग्लैंड आपका अंधेरे में ज्यादा काम करता है। और जैसे जब अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए अब आपको जब नींद अच्छी आती है तो आपका ये हार्मोन रिलीज करता है। या आप ध्यान लगाते हो, देखो जब आप ध्यान लगाते हो, आंखें बंद कर लेते हो, सब आपका चित्त होता है, तब आपको क्यों इतना अच्छा शांत लगता है, बिकॉज तब भी आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। जब आपको नींद आ रही होती है रात में, तो आजकल के लोग क्या है, नॉर्मल कॉमन पीपल, वो क्या करेंगे, फोन लेके बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। तो जो उसका कब जब काम होना होता है हार्मोन रिलीज करने का, अंधेरा नहीं होता, उसकी जो रोशनी आ रही होती है लैपटॉप की या मोबाइल की, आजकल जो नाइट शिफ्ट ड्यूटीज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वर्किंग अच्छे से नहीं हो पाती है, वो रिलीज नहीं हो पाता है। ठीक है, वो डे टाइम में सो लेते होंगे, लेकिन हमारे बॉडी का भी एक अलग ही चक्र है। तो उसकी वजह से देखो, वो लोग इतने उसमें नहीं है, पैसा बेशक कमा लेते होंगे, लेकिन उनकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल रहती है। वो शायद हमारी इनकी फंक्शनिंग के ऊपर भी बहुत ही फर्क पड़ता है। तो अभी आजकल बहुत ये रिसर्च का भी चल रहा है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड हमारे मेडिटेशन के ऊपर इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेडिटेशन में इसके ऊपर क्या पड़ता है, तो ये आजकल बहुत इसके ऊपर शोध भी चल रहा है। तो अभी मैं निष्कर्ष रूप से ऐसा नहीं कहूंगी, बट स्टिल ये एक रहस्यमयी करके है, जो कि काफी
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी इसके ऊपर जो रिसर्च करते हैं, जब मेडिटेशन की टेक्निक्स वगैरह से इसके ऊपर देखा जा रहा है। तो हम सिंपल समझेंगे कि अभी अपने एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा हैप्पी हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, मैम ओके जो मैम। लास्ट सेंटेंस था कि खोपड़ी के एक्सरे में यह उपयोगी पहचान चिन्ह है, वो एक बार नहीं, बता इसको मैं कहूंगी आप उसको अभी छोड़ दीजिए, आप अपना उस पे मत वो करो। लिखा है बट मैं उसको नहीं अभी ज्यादा कहूंगी, उसको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, तो आप ये इतना ध्यान रखो ये मेलाटोनिन को करता है और हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है जब तक हमारी प्यूबर्टी की एज नहीं आ जाती। ठीक है, ओके मैम। हाँ मैम उसको ये वेक और स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करता है ना, इसलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इसको मैं अभी नहीं कहूंगी ऐसा, ये यहाँ पर अभी इस चीज को मैं नहीं कोरिलेट करूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे उसी से ही रिलेटेड है, तो हम हार्मोन के ऊपर बात करेंगे। तो मेलाटोनिन इज अ बेसिकली हैप्पी हार्मोन, जो कि हमारे, हम बायोलॉजिकल क्लॉक को या स्लीप को वो नहीं करेंगे, वो बेसिकली हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारा वो होता है ना, हमने बात करी थी, तो वो अलग ही उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं। थाइमस ग्लैंड हमारे जो है चेस्ट में प्रेजेंट होता है, जो स्टर्नम बोन होती है वो हमारा प्रेजेंट होता है। बेसिकली एक हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन भी है। लिम्फॉइड ऑर्गन जो कि हमारी इम्यूनिटी के ऊपर जिसका इफेक्ट होता है, जो कि लिम्फ सेल्स जो होते हैं हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। इसके भी दो लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें हमारे इसके भी दो पार्ट्स हैं बेसिकली। यहाँ पर आप देख रहे हो कॉर्टेक्स और मेडुला। तो यहाँ पे हमारे कुछ बहुत सारे हमारे जो लिम्फ सेल्स, जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, तो बाहर में ये असंख्य में प्रेजेंट होते हैं, अंदर ये थोड़े से कम प्रेजेंट होते हैं। और इसमें हमारे कुछ हेजल्स कार्पसल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। पर बेसिकली इसका काम जो है ना, हमारे ये जो ग्लैंड है बहुत ये किशोर अवस्था तक तो आपका बढ़ता है, क्योंकि उनको इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब बच्चा होता है। तो उसके बाद ये एक्चुअली में सिकुड़ने लग जाते हैं। उसमें लिखा था पीनियल ग्लैंड में, पर हम इसको यहाँ पे देखेंगे, ये बेसिकली सिकुड़ने लग जाता है, क्योंकि उसके बाद हमारी बॉडी के बहुत सारे और इम्यूनिटी जो है वहां पे हमारे फेवर करती है। तो जब तक बालक की उम्र 2 साल की नहीं हो जाती तब तक ये बढ़ता है। यहाँ पे 2 साल की लिखी है, लेकिन कई बार किशोर अवस्था तक भी होता है, उसके बाद ये सिकुड़ने लग जाता है। तो अतः वयस्क में यह मात्र तंतुमय अवशेष की अवस्था में पाई जाती है। तो उसके बाद ये सिर्फ एक हमारे लिम्फ ग्लैंड की तरह ही काम करता है। तो इसका बेसिकली काम हमारा ब्लड के अंदर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स का काम करता है। ठीक है, ओके। यस मैम। उसके बाद हमारे गोनैड्स की बात होती है। हमने देखा था हमारे जो मेल और फीमेल के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल की टेस्टिस होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, और जो फीमेल की जो ओवरीज बनाती है वो दो हार्मोन्स बनाती है, जिनको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे एक एक करके, अब हम देखेंगे कि उनका क्या काम था। सबसे पहला था हमारा क्या था, ग्रोथ हार्मोन, पढ़ा था ना हमने। यस तो मैम। हाँ, अब हम करेंगे एक एक करके। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या था, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो अब ये वाले हार्मोन जो भी रिलीज होंगे ये हमारे बाकी हमारे जितने भी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे या बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन को हम जो यहाँ पर है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोल रहे हैं। सोमा मींस बॉडी, ठीक है, बॉडी को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये हार्मोन सबसे ज्यादा हमारी मात्रा में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। आप देख रहे हो पिक्चर में, पिट्यूटरी ग्लैंड मेक्स ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ता है, बॉडी के जो सेल्स की डिवीजन के ऊपर फर्क पड़ता है। इसी से हमारे शरीर का जो है मेटाबॉलिज्म के भी ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे अगर ये शरीर की जो है लंबाई भी इसी से बढ़ती है। अगर ये प्रॉपर रिलीज नहीं होगा तो हमारे अंदर बोनापन हो जाएगा, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वैसे एग्जाम्पल उसके सेट नहीं बैठते, पर आप देख सकते हो आजकल बिग बॉस में अब्दुक रोजिक जैसे है ना, उसकी हाइट बहुत छोटी है, उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो पाई, उम्र तो उसकी है पर नहीं हुई।
पर उसको खैर दूसरी कोई बीमारी है, वो उसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्टली उसको कोई और बीमारी है, उसको ये बीमारी नहीं है। और अगर जो जरूरत से ज्यादा लंबाई, जैसे आप खली को देखते हो, है ना, कुछ उसकी एब्डोमिनल हाइट आपको लगती है नॉर्मल से भी ज्यादा, तो वो इस तरह के हमारे होते हैं। तो जिनकी हाइट कम रह जाती है उनको हम ड्वार्फिज्म की तरफ बोलते हैं, और जो अधिकता से जो लंबाई जिनकी बहुत ज्यादा अधिक होती है उनको हम एग्रोमेगली बोलते हैं। ठीक है, तो इससे उनकी क्या होती है कि बोन्स की जो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है, लंबाई ना होके, जैसे एग्रोमेगली में क्या होता है कि वो मोटी और खुरदुरी टाइप की हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा, बैलेंस सिचुएशन में नहीं है। बैलेंस सिचुएशन में होगी तो नॉर्मल की जितनी एवरेज एक हाइट होनी चाहिए वो होगा, उसकी बॉडी, उसका जो भी उसका बीएमआई कह लो, या उसकी हाइट, उसका वेट, वो सब उसका अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ इससे हमारे एंटीरियर लोब से रिलीज होता है, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कोई मास्टर है, ये तो है ही मास्टर ग्लैंड, उसका मास्टर कौन है, उसका मास्टर है हमारा हाइपोथैलेमस। यस, तो हाइपोथैलेमस से भी हमारे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इसको प्रेरित करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, भैया तू अपने ठीक से बना अपने हार्मोन्स। तो वो जैसे कि यहाँ पर है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो वो ऐसा हार्मोन वो करेगा कि भैया तुम अच्छे से ये हार्मोन को रिलीज करो, या फिर ऐसा हार्मोन करेगा GHIN कि वो उस हार्मोन को कम करेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ऐसे ही हर उसके लिए हमारे हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के बाद हमारा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन को हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली हमारा ये बेसिकली फीमेल में इसका काम होता है, इसका काम होता है हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में, जिसमें कि जो हमारा मिल्क फॉर्मेशन की जो है मदद करता है। ये उसमें आफ्टर द डिलीवरी जब जो बेबी को जो है न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो ये मदर के उसमें जो है ये मिल्क की फॉर्मेशन करता है, ताकि बच्चे को जो है उसको न्यूट्रिशन मिल चुके। तो वो बर्थ के बाद मदर की ब्रेस्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, और जिससे कि मदर प्रोडक्शन होती है। तो हाइपोथैलेमस जब बेबी जैसे ही सक करता है तो ब्रेन को मैसेज जाता है, हाइपोथैलेमस जो है उसको रिलीज करने को कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि जाओ भैया तुम अपना प्रोलैक्टिन रिलीज करो, और इसी के साथ साथ जो है उसका जो काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ऑक्सीटॉसिन रिलीज होता है। ठीक है, तो इन दोनों का भी काम अभी हम ऑक्सीटॉसिन पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो प्रोलैक्टिन बनाता है और ऑक्सीटॉसिन उसको रिलीज करने में, बाहर की तरफ निकालने में मदद करता है। प्रोलैक्टिन सिर्फ बनाता है, और जो निकालने का काम है बाहर की तरफ वो हमारा ऑक्सीटॉसिन करता है। ओके, दोनों काम करते हैं एक साथ। इसके बाद हमारा TSH। अब देखोगे ये हमारे सारे जो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन तो हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, प्रोडक्टिंग भी हमारा एक तरह से ये हमारे जो ये हमारे गोनैड्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट आता है। TSH हमारे थायराइड के ऊपर काम करता है। TSH जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और वो हमारे थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि भैया जाओ तुम अपने हार्मोन ठीक से बनाओ। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड के कौन से थे हमारे हार्मोन, T3 एंड T4 और कैल्सिटन, बेसिकली याद है ना आपको। तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम में ही इसका काम छुपा है कि वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि आप अपने हार्मोन्स को रिलीज करिए। अगर TSH ज्यादा वो बढ़ जाएगा तो हमारे T3 और T4 की भी प्रोडक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और इसी के साथ साथ हमारे हाइपोथैलेमस से पहले रिलीज होता है कौन सा, TRH, वो होता है हमारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। TRH पिट्यूटरी के पास जाता है, पिट्यूटरी को बोलता है तुम भैया अपना हार्मोन भेजो, थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करे। पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है जी ओके जी हम अभी भेजते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा भेजता है, थायराइड को स्टिमुलेट करने का हार्मोन,
कि भैया तुम जल्दी से अपने हार्मोन ठीक बनाओ। टीएसएच के रिलीज होते ही थायराइड ग्लैंड T3 और T4 बनाना शुरू कर देता है। अब जब इन हार्मोन के कहीं पर भी तालमेल में गड़बड़ होती है, कोई भी कम या ज्यादा होता है, तो हमें बीमारी हो जाती है, जो कि हमें थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उसके हार्मोन्स ठीक से नहीं बनते हैं तो वो हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म नामक बीमारियां हो जाती हैं। वो बीमारियां जब आप थेरेपी पढ़ रहे होगे, वो बीमारियां शायद उसमें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। तो वहां पे हमारे ये जो है बीमारियां होने की आशंका रहती है, अगर कोई हार्मोन हमारा कम बन रहा है तो भी और ज्यादा बन रहा है तो भी। इसको डिटेक्ट करने के लिए भाई हमारे थायराइड हार्मोन ठीक से बन रहे हैं या हमारा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जो कि हमारा होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ठीक सुना ही होगा आपने कि अपना थायराइड टेस्ट करा लो, यूजुअली हम बोलते हैं। तो ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपके थायराइड हार्मोन T3, T4 और TSH की वैल्यूज को आप देखते हो। उसी के आधार पर आप देखते हो कि वो बैलेंस है, नॉर्मल है, या अगर नहीं है तो उनको किस तरह की बीमारी हो रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। T3 मैम का मतलब नाम है ज्यादा ट्राई। मैम ज्यादा मतलब रिलीज कर रहा है हार्मोन तो हाइपर आएगा, और हाँ, कम रिलीज हो कम रहा है हो तो रहा है तो हाइपर। हाइपो होगा, यस। क्योंकि ये हमारे थायराइड ग्लैंड का भी हम देखते हैं T3 T4 का काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग अभी हम समझेंगे आगे। ठीक है, तो ट्राई मैम सिर्फ आइडो एक बार T3 T4 और TSH का बता दीजिए ना, कम ज्यादा वाला। अभी आते हैं ना उस पे, अभी हम उस पे ओके आते हैं ना, ओके। थायराइड ग्लैंड पे तो आने दो, अभी हम पिट्यूटरी पे ले ही चल रहे हैं। ठीक है, जब थायराइड ग्लैंड पे आएंगे ना तब उनका काम को अच्छे से समझोगे, अभी सिर्फ TSH को ही समझो। अभी हम TRH और TSH पे फोकस करते हैं कि वो उसको स्टिमुलेट कर रहा है, तुम अपने हार्मोन्स ठीक से करो। तो इन दोनों का भी फंक्शन अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, अभी आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आएगा। तो T3 और T4 और TSH के क्या नाम है ये आप नोट कर लो। T3 को हम बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 का है टेट्रा आइडोथायरोनिन। ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। टेट्रा आइडोथायरोनिन का दूसरा नाम है थायरॉक्सिन, और TSH को क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। T3 T4 कहां से रिलीज होते हैं, थायराइड ग्लैंड से। TSH कहां से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। TRH कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस। ओके, समझ लिया, आगे चलो। अब यहाँ पे T3 T4 का फंक्शन आगे है जो भी पूछ रहे थे। T3 T4 का क्या फंक्शन है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा कि वो हमारे शरीर के BMI को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के वेट वगैरह को भी कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। तो T3 और T4 का नॉर्मल फंक्शन क्या है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म से ही सारा हमारा खेल शुरू हो जाता है, वहीं से ही हमें जो है हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी, हमारे सेल्स की ग्रोथ होगी, है ना। और ये हमारे वेट को भी कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी ये अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म भी उसी से ही कंट्रोल होता है। हमारे मूड्स को भी, हमारा जो मेंटल स्टेटस है ये उसको भी इफेक्ट करता है। हमारी ब्रेन फंक्शनिंग और डेवलपमेंट में भी T3 और T4 का बहुत ही रोल है, और साथ ही साथ हमारे हार्ट फंक्शनिंग पे। अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज देखते हैं तो वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो अब जो अभी बात कर रहे थे कि उसका रिलेशन बता दो, फंक्शन तो अब आप देख ही चुके हो, फंक्शन हमारे मेटाबॉलिज्म में था। अब हम देखेंगे T3 अगर आपका नॉर्मल रिलीज हो रहा है, T4 भी अगर नॉर्मल रिलीज हो रहा है, कई बार TSH ज्यादा होता है, TH ज्यादा होता है आपका, लेकिन T3 T4 नॉर्मल होता है, तो उसके अंदर आपको शुरुआती आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, कि आपके हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर T3 T4 कम हो रहे हैं लेकिन TSH ज्यादा हो रहा है, तो आपको क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि TSH तो ज्यादा रिलीज हो रहा है वहां पर, लेकिन वो दोनों कम हो रहे हैं, T3 और T4, तो ये हो गया आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। अब TSH तो हमारा कम रिलीज हो रहा है लेकिन हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है, फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर इनिशियली स्टेज में हम कहेंगे कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस है, तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, और अगर हमारा TSH रिलीज नहीं हो रहा लेकिन हमारे T3 T4 बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो होगी बीमारी हमें हाइपरथायरॉयडिज्म। फिर
उल्टा है कि अगर TSH भी डिक्रीज है, वो भी सारा डिक्रीज है, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की कुछ एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो इससे हम इसको समझ सकते हैं। तो अब हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है बेसिकली, इसके हम शायद आगे पिक्चर आएगी, यस आगे सिम्टम्स। अब हाइपोथायराइडिज्म से मैं बताती हूँ, आप ऐसे समझो, हाइपो, ओ आ रहा है ना, ओ से क्या आएगा, ओबिसिटी, मोटा आदमी आएगा। तो मोटे आदमी का क्या होता है, सब कुछ स्लो होता है, तो उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, सब काम स्लो हो रहा है, तभी उसके शरीर के अंदर उसको इतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। वो क्या करेगा, वो इतना स्लो है, थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस एनफ थायराइड हार्मोन, काम नहीं हो रहा, हार्मोन बन नहीं रहा, मोटापा आ गया। आप इससे याद रख लेना, ये मेरा अपना फॉर्मूला है, हाइपो से ओ से ओबेसिटी। अब मोटे लोगों के क्या क्या होते हैं, उसका वो धीरे 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 काम करेगा, तो भैया उसका वजन बढ़ेगा, वेट गेन होगा, उसका हार्ट रेट बड़ा स्लो होगा, उसका जो ग्लैंड क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो हार्मोन इतना बना नहीं रहा, तो उसके अंदर, उस ग्लैंड के अंदर सूजन आ जाएगी, बड़ा हो जाएगा कि भैया तू और हार्मोन बना, तो उस ग्रंथि में भी वो ग्रंथि भी बढ़ जाएगी। मूड के ऊपर इफेक्ट आएगा, पड़े पड़े आदमी को क्या होता है, डिप्रेशन ही आएगा। ठंड और गर्म से उसको बेसिकली इतना नहीं है, लेकिन उसको ठंड से ज्यादा जो है वो ट्रबल टॉलरेंस कोल्ड टेम्परेचर, उसको ठंड से ज्यादा दिक्कत रहेगी। पीरियड्स आपके इरेगुलर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आ, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे फर्क पड़ेगा, थकान रहेगी। अब स्लोनेस हो रही है, तो भैया आपकी आंतों में भी स्लोनेस आएगी, स्लोनेस आएगी तो क्या होगा, आपको स्टूल पास नहीं होगा, ड्राई हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जोड़ों में भी आपको दिक्कत हो जाएगी, पेन, क्योंकि वजन भी बढ़ रहा है, आपके जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो आपको क्या होगा, जॉइंट पेन हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्रेटिनिज्म करके एक बीमारी होती है, जो बच्चों में हम देखते हैं कि उसके उनके अंदर क्या होती है, बोन डेवलपमेंट प्रॉपर हो नहीं पाती है इसकी वजह से। और बड़ों में जो वो दिक्कत होती है, मिक्स अडीमा, देखो नाम में ही इसका वो चिका है, इडीमा हो जाता है, मतलब सूज जाता है, वो मोटापा सॉर्ट ऑफ की ना, मोटा मोटा सब कुछ हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हार्ट रेट हमारा स्लो होता है, बीपी भी स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म क्योंकि यहाँ पे हमारा स्लो रहता है, सूजन हो जाती है, वजन बढ़ जाता है। इज इट ओके, समझ आ गया सबको, आगे चलूं, यस मैम। है मैम ना। ये प्रॉब्लम जो है वो फीमेल्स को ज्यादा होती है मतलब? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फीमेल्स को ज्यादा वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक फीमेल का यहाँ पे पीरियड से हम उसको इरेगुलरिटी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, बाकी तो मेल्स हो फीमेल्स हो किसी में भी हो सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। ओके मैम। हाइपरथायराइडिज्म, अब हाइपर में क्या होगा कि काम जल्दी 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 हो रहा है, हाइपर हार्मोन, हार्मोन बहुत जल्दी से रिलीज हो रहा है, ज्यादा रिलीज हो रहा है, काम करो भैया काम करो, जल्दी जल्दी काम करो भैया काम करो, तो क्या होगा, दिल जल्दी से धड़क रहा है, रैपिड, फटाफट फटाफट काम ज्यादा करेगा आदमी, जो भागेगा दौड़ेगा, तो भैया उसका वजन तो बढ़ेगा नहीं, क्या रहेगा, उसका वजन कम होगा, वो सूखा, अरे कितना खा रहा है कितना कर रहा है, पर उसका वजन नहीं पड़ा, वेट लॉस होगा। एंजाइटी, एंजाइटी क्या होती है, अनकंट्रोल स्पीड ऑफ द माइंड, तो इधर उधर ये वो इधर उधर सोचेगा, वैसे मेंटल डिप्रेशन भी होता है, लेकिन एंजाइटी दिमाग की बहुत, यहाँ करूँ वो करूँ, क्या हो रहा है ये हो रहा है, वो बहुत ही एंजाइटीनेस उसमें रहेगी, नींद भी नहीं उसको आ पाती है। पीरियड्स दोनों में ही होंगे, इरेगुलर पीरियड्स बोथ इन द हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। फर्स्ट साइन फीमेल्स में यही होता है, उसी के बेस पे हम उसको चेक करते हैं कि इसको किस तरह की जो है। फिर उसको नर्वसनेस जो है वो रहती है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो आपका बीपी भी बढ़ेगा, काम ज्यादा करोगे तो भैया आपका वजन कम करेगा, वजन कम होगा तो आपको कमजोरी भी आएगी, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी उसको, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम कर रहा है ना, बॉडी के अंदर इतनी हीट है, उसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, सांस फूल जाएगा, हाथों में भी कपकपाहट होगी, मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे। तो ये इस तरह के आपके जो है सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। समय हो चुका है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर दें, या 1-2 मैम मिनट में ले लूं लास्ट आपसे। में कौन सा था, सांस फूलना, और लास्ट में मैम बस इतना ही काफी है। हाथों में कपकपाहट, यहीं तक ही।
मैम हाइपोथायरॉयडिज्म का एक सेकंड स्लाइड दिखा दीजिए, मेरा नेटवर्क जी चला गया था हाँ अभी। हाँ, ये देख लीजिए। ठीक है, तो फिर आज हम यहीं पे ही इसको करते हैं। और मुझे तो था इसके कि बाद वाली भी स्लाइड में। हाँ, थैंक यू मैम, वेरी नाइस वेलकम। क्लास, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। मैम इतना ही पढ़ाया था क्या? इसके बाद वाला भी एक और था? कॉन्सेप्ट क्लियर होते ना तो दिमाग में ऐसा लगता है सेट होगी चीजें। चलिए एक बार देख मैम लीजिए स्लाइड। में ना कंफ्यूजन बहुत होती थी, ये मैम पिट्यूटरी एक और इसमें पीरियड वाला एक और दिखा दीजिए। एक मिनट, स्लाइड तो आपको एक काम करना ना, उसमें देख लेना ना, जब आपकी रिकॉर्डिंग में एक बार चेक कर सकते हो ना आप। रुको, ये पीडीएफ देंगे मैम नोट्स? ग्रुप में मैं तो शेयर कर रही हूँ, ये अभी दे। रिकॉर्डिंग्स और ये भी शेयर हो जाएंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। ओके मैम थपथपाहट बोले तो क्या मैम, हाथों में क्या होता है? ट्रेमर्स, ट्रेम्बलिंग। क्या सना